हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? प्रीवियस वीडियो में हमने सेट्स की क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 सेट्स की बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी की थी और आज हम उसका फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक सिंबल के बारे में स्टडी करेंगे। देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट्स। ठीक है, जो दो मेथड्स है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो टॉपिक करेंगे सेट्स में आफ्टर इंट्रोडक्शन, दैट इज यूज ऑफ एप्सिलन। यूज ऑफ एप्सिलन ये एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें एप्सिलन वर्ड आपको बहुत नया सा लग रहा होगा। ठीक है, जो एप्सिलन वर्ड है स्टूडेंट्स ये एक ग्रीक वर्ड है। इसमें हम ग्रीक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये सिंबल यूज करते हैं और इस सिंबल को बोला जाता है एप्सिलन। दिस इज ग्रीक सिंबल, राइट स्टूडेंट्स। तो इसे हम यूज कब करते हैं स्टूडेंट्स? अगर फॉर एग्जांपल कोई सेट है, ठीक है, सेट ए है और उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि एक सेट ए है और उस सेट के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं अगर इसमें आपको बोलूँ कि जो 2 है ये 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, सभी इसके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। तो अगर मैं कहूँ कि जो 2 है वो बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू सेट ए, मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, जो 2 है वो बिलोंग्स टू सेट ए, कि 2 सेट ए को बिलोंग करता है। या मैं लिखूंगी 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो स्टूडेंट्स इस चीज को थोड़ा सा ब्रीफली लिखने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू के प्लेस पे, दैट इज दिस, एप्सिलन। दिस सिंबल इज नोन एज एप्सिलन। तो हम इसको लिखेंगे 2 इज, जो 2 है वो बिलोंग्स टू सेट ए। वी कैन राइट लाइक दिस, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? हम इसे इस तरह से लिखेंगे, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा स्टूडेंट्स कि कोई सेट ए है और उसका ए क्या है, एक एलिमेंट है। तो हमने उसको क्या बोला, देन वी कैन से दैट। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो ए है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पर जैसे ये मैंने आपको वैसे समझाने के लिए लिया था, जैसे कि सेट ए है और ए के अंदर जो है वो सारे वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ए है वो ए का एलिमेंट है। ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए और मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं और जो सेट है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, आई होप आप लोगों को अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए जो है इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो ए है वो बिलोंग करता है सेट ए से। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बिलोंग टू वर्ड है, बिलोंग टू, बिलोंग्स टू, ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स इसे हम डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल एप्सिलन। इसे हम एक ग्रीक सिंबल एप्सिलन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं और जो एप्सिलन का सिंबल है दैट इज दिस। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 10 स्टूडेंट्स, हम वी कैन राइट ए एप्सिलन कैपिटल ए। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स मान लो मैं यहां पर इसकी बात करूं बी की, तो बी क्या आपको इस सेट में दिखाई दे रहा है? बी सी डी एफ जी एच, क्या वो इसमें दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। तो हम क्या कहेंगे कि वो इसका एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सी जो है इसका एलिमेंट नहीं है, देन वी कैन से दैट। तब हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि सी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो जो सी है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता और अगर सेट ए से वो बिलोंग नहीं करता तो हम इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स? हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सी
ये बिलोंग टू का साइन यानी एप्सिलन का साइन, उसके ऊपर इस तरह से लाइन लगा देंगे जो कि ये बताएगा कि ये इसका एलिमेंट नहीं है। जो सी है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता। राइट स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या पढ़ा, यूज ऑफ एप्सिलन। एप्सिलन का हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट है तो हम एप्सिलन को इस तरह से यूज करेंगे, और अगर वो उसका एलिमेंट नहीं है तो हम एप्सिलन के ऊपर एक लाइन लगा देंगे, उसे कट कर देंगे, इट मीन्स वो उसका एलिमेंट नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, व्हाट आर द मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। वो टू मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें दो ही तरीके हैं स्टूडेंट्स जिसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट? राइट स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्म में क्या होता है, जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स हैं उन्हें लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, और उन्हें किस तरह से लिस्टेड किया जाता है, हर एक एलिमेंट को लिखा जाता है बाय पुटिंग कॉमा बिटवीन देम, यानी उनके बीच में कॉमा लगाकर सभी जो एलिमेंट्स है वो लिखा जाता है, और सभी के सभी जो कॉमास हैं एलिमेंट्स हैं वो ब्रेसेस में होते हैं, ब्रेसेस यानी ब्रैकेट में होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इस फॉर्म में, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में स्टूडेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। इसमें सभी के सभी जो एलिमेंट्स है सेट के उन्हें लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट बात ये है। और सेकंड बात क्या है स्टूडेंट्स इसमें, कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, उनमें कॉमास डालकर उन्हें सेपरेट किया जाता है। और थर्ड यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड, एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, इन्हें ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है एक बार वो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि कहा जाए कि 5 ऑड नंबर्स बताओ, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का मैं ले लेती हूँ सेट ए। ठीक है, जो कि क्या है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। अब आपको पता है फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, यही होंगे स्टूडेंट्स। अब इनको मैंने क्या किया है, सभी के सभी एलिमेंट्स को सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट किया है, तो ये बात क्लियर होगी। सेकेंड, यहाँ पर सभी के सभी एलिमेंट्स सेपरेटेड है बाय कॉमास, तो यहाँ पर कॉमा लगा के सभी एलिमेंट्स को लिखा हुआ है। थर्ड, जो एलिमेंट्स हैं उनके साइडों में ब्रेसेस लगा रखे हैं, तो ये यहाँ पर ब्रेसेस है, तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर होगी, तो इसे बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है? ठीक है, रोस्टर फॉर्म के रिगार्डिंग कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ अभी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, वो ये है, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स को आप किसी को पहले लिख रहे हो, बाद में लिख रहे हो। जैसे अभी एग्जांपल की बात की जाए कि मैंने बोला आपको फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो 1, 3, 5, 7, 9। अगर आप स्टूडेंट्स इसको इस तरह भी लिख रहे हो 3, 5, 1, 9, 7, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। राइट स्टूडेंट्स, तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ऑर्डर इज इररिलेवेंट, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले हमें बात क्या ध्यान रखनी है कि इन रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या होता है, द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इररिलेवेंट।
ठीक है, वो रेलिवेंट नहीं है, वो मैटर नहीं करता कि जो एलिमेंट्स आपने उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है या नहीं लिखा है, वो मैटर नहीं करता। बस जो कंडीशन वहां पर बोली गई है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर रोस्टर फॉर्म। राइट स्टूडेंट्स, अब दूसरी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जब हम सेट को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। समझ नहीं आई होगी ना बात, तो एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे यहाँ पर वर्ड है स्कूल, SCHOOL, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे बताना है कौन कौन सी लेटर है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर S है, C है, H है, O है, L है, यही है। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सेट को HCOLS, कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी सेट है। अभी ये पहली बात को बता रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब दूसरी बात क्या हमें ध्यान रखनी है सेट के रिगार्डिंग कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे स्टूडेंट्स। अब क्या यहाँ पर मैंने O को 2 बार लिखा है? नहीं लिखा, एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने जो भी नंबर होंगे या जो भी हमारे पास लेटर्स होंगे, कुछ हैं एलिमेंट्स हैं, हमें उन्हें रिपीट नहीं करना। तो चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है, वाइल राइटिंग अ सेट इन रोस्टर फॉर्म, जब भी हम रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट सेट को लिखेंगे, एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज ऑल एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग ही लेंगे उसे और उसे रिपीट नहीं किया जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें किस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें लिस्ट किया जाता है यहाँ पर सभी के सभी एलिमेंट्स को, और सेकंड उन्हें सेपरेट किया जाता है कॉमास डाल के, और थर्ड उन्हें ब्रेसेस में लिखा जाता है। तो ये थी रोस्टर फॉर्म की बात। और इसमें हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ये पहली बात कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, और सेकंड बात कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होते। राइट स्टूडेंट, तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म हमने क्लियर कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसकी सेकेंड फॉर्म, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, वो अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या होता है, सभी के सभी एलिमेंट्स जो कि एक ही प्रॉपर्टी को पोजेस कर रही हैं, ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टी है और कोई एलिमेंट उस सेट का क्वालिफाई नहीं कर रहा, पोजेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स में स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 3 5 7 9 यही आएंगे। अब क्या इसके अंदर 2 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इवन नंबर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, 1 3 5 7 9, ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स की, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स की वो प्रॉपर्टी है, उसको ये लोग पोजेस कर रहे हैं, तभी ये क्या होंगे, इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में स्टूडेंट्स हमें क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट्स, सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इस प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करता। ठीक है, जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स,
तो उसे इस तरह से लिखेंगे कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसी ही प्रॉपर्टी को पोजेस करेंगे और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इस प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट है सेट्स के उसे मोस्टली हम डिफाइन करते हैं एक सिंबल यूज करके। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी सिंबल यूज करके उसे डिफाइन करते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको लिखवाती हूँ स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म वी डिस्क्राइब, हम डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट को, एलिमेंट ऑफ सेट, सेट के एलिमेंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी सिंबल यूज करके, बाय यूजिंग एनी सिंबल, कोई भी सिंबल यूज करके, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड पी क्यू आर या कुछ भी एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या दिखा कि सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है, देन मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी किस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि अभी बताया सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर, तो मैं मान लेती हूँ ये एक्स को डिनोट कर रहा है इस तरह से कि जो एक्स है, एक्स इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स को कोई ना कोई सिंबल जो होगा वो डिस्क्राइब करेगा। अब जो मैंने स्टूडेंट्स आपको सिंबल बताया है, जो भी हम सिंबल यूज कर रहे हैं, उस सिंबल के बाद सिंबल इज फॉलोड बाय कोलन साइन, ये वाला साइन उसके बाद हमें यूज करना है। ठीक है, जो भी हमने सिंबल यूज किया है एक्स वाई जेड, उसके बाद हमें ये वाला सिंबल यूज करना है। ठीक है, और कोलन साइन के बाद, आफ्टर कोलन साइन, ये साइन लगाने के बाद वी राइट द प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी लिखेंगे जो भी वो एलिमेंट पोजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और देन एनक्लोज और ब्रेसिस को बंद कर देंगे, एनक्लोज होल डिस्क्रिप्शन, पूरी डिस्क्रिप्शन को विद इन ब्रेसिस बंद कर देंगे, होल डिस्क्रिप्शन विद इन ब्रेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, जो भी सेट है, सेट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें सभी एलिमेंट्स को एक सिंबल से दिखाना है, एक्स से। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, कॉलन यूज करना है, और कॉलन साइन के बाद हमें उनकी प्रॉपर्टी लिखनी है क्या है, और पूरी डिस्क्रिप्शन को ब्रेसिस के साथ क्लोज कर देना है। अब जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के कितने, जल्दी से बताओ मुझे, वोवल्स हैं, यस 5 वोवल्स विच इज ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं इसे रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू ए आई ई ओ यू, इस तरह से लिखोगे। अब अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे इसे, अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो भी सेट है, फॉर एग्जांपल ए सेट है तो उसे कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, इसलिए ए लिखेंगे यहाँ पे, देन ब्रेसिस स्टार्ट होगी, और यहाँ पर मैंने सिंबल यूज किया एक्स, क्या यूज किया है, एक्स। अब यहाँ पर एक्स सिंबल यूज किया है, उसके बाद कॉलन लगाया है, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे आफ्टर कॉलन साइन राइट द प्रॉपर्टी कि एक्स क्या है, एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और देन ये पूरी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होगी। अब हम इसे ब्रेसिस से क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इस स्टूडेंट्स इस डिस्क्रिप्शन को, दिस इज नॉन एज डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये पूरी डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन को रीड कैसे करेंगे, हाउ टू रीड सच डिस्क्रिप्शन, इसे रीड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसे रीड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसे बोलेंगे सेट ए, ठीक है, सेट ए इज रीड एज, इसे कैसे रीड किया जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स। अब यहां पर जो ये साइन है स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल, इस साइन को क्या रीड करते हैं, सेट ऑफ ऑल, और देन एक्स आ गया। अब इस सेमीकोलन को क्या रीड करेंगे, सच दैट, क्या रीड करेंगे स्टूडेंट्स, सच दैट सेट ऑफ ऑल
एक्स कॉलन क्या था, सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसके अंदर जो ब्रेसेस हैं, ये पूरी ब्रेसेस जो है, स्टार्टिंग की ब्रेसेस लगा लो, एंड की ब्रेसेस लगा लो, तो स्टार्टिंग को ही मेनली हम कंसिडर करते हैं। जो ब्रेसेस है, ब्रेसेस स्टैंड फॉर सेट ऑफ ऑल, कॉलन स्टैंड फॉर सच दैट, ठीक है। आपको मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहेगी यहाँ पर स्टूडेंट्स। ब्रेसेस स्टैंड फॉर सेट ऑफ ऑल, और यहां पर जो कॉलन है, कॉलन स्टैंड फॉर सच दैट, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट्स। इसी बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट्स ये जस्ट बेसिक था कि सेट्स होता क्या है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, व्हाट इज सेट, ठीक है। और देन हमने आज क्या स्टडी किया स्टूडेंट, यूज ऑफ एप्सिलन का यूज क्या होता है, कहाँ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। और साथ ही हमने ये भी स्टडी किया कि इनको हम स्टडी करते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 2 ऑफ क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।